ये कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहाँ पर लोगों की उम्र 25 साल के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। फिर उसके बाद उनको टाइम कमाकर जीना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में लोग हज़ारों सालों तक जीते हैं क्योंकि इस दुनिया में करेंसी नहीं है। लोगों को यहाँ पर कुछ भी खरीदना होता है तो उनको यहाँ पर टाइम देना होता है। मान लीजिए आपको कुछ खाना खरीदना है तो आपको अपनी लाइफ के 10 मिनट 15 मिनट ऐसे देने होंगे। इस मूवी की कहानी 2169 की है, यानी आज से लगभग 150 साल बाद की, जहाँ पर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही करेंसी चलती है जिसका नाम है टाइम। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक इंसान विल से, जो गेटो शहर में रहता है। इस शहर के ज़्यादातर सभी लोग गरीब हैं और इस शहर में सभी लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा केवल 24 घंटों का टाइम ही होता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोज़ टाइम कमाना पड़ता है। अगर वो टाइम नहीं कमाएंगे तो उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा और उनकी लाइफ भी। यहाँ पर लोग अपने टाइम को टाइम कैप्सूल में भी संभाल कर रखते हैं ताकि वो उसे बाद में यूज कर सकें। उधर हम दूसरी तरफ विल की मॉम को देखते हैं, जिनका आज 50वां बर्थडे होता है, लेकिन विल और उसकी मॉम देखने में एक ही एज के लगते हैं क्योंकि यहाँ पर 25 साल के बाद एज बढ़ना रुक जाती है। विल की मॉम उसे कहती है कि मुझे अपने पोते पोती देखने हैं, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते। विल कहता है कि इस सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं। ये कहकर वो अपने काम पर जाने लगता है। विल की मॉम उसे 30 मिनट देती हैं। वो कहती है कि तुम अच्छे से लंच कर लेना। उसके बाद वो कहती है कि आज मेरे पास कुछ काम है, इसलिए आज शाम को मैं घर पर नहीं आ पाऊंगी, तुम कल मुझे बस स्टैंड पर मिलना। तो विल कहता है कि ठीक है, मैं आपको कल बस स्टैंड पर मिलूंगा, उसके बाद हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद विल अपने काम पर चला जाता है। विल एक डेटन नाम की कंपनी में काम करता है। जब वो वहाँ पर लंच करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कॉफ़ी का दाम अब बढ़ चुका था। पहले एक कॉफ़ी का दाम 3 मिनट हुआ करता था, लेकिन अब 4 मिनट हो चुका है। यहाँ पर किसी भी चीज़ का दाम बिना इंफॉर्मेशन दिए बढ़ा दिया जाता है। काम करने के बाद विल शाम को एक बार में जाता है। वहाँ वो एक शराबी आदमी से मिलता है जिसने काफ़ी शराब पी रखी होती है और उसके पास काफ़ी टाइम भी होता है। उसके बाद वो एक और आदमी से मिलता है जो एक फोर्टिस नाम के गुंडे का आदमी होता है, जो कि लोगों का टाइम चुरा लेता है। उसके बाद विल उस शराबी आदमी के पास जाता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा टाइम चुरने वाला है, लेकिन वो विल की बात नहीं मानता। उसके बाद फोर्टिस की क्लब में एंट्री होती है। फोर्टिस को देखकर क्लब में सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और विल भी एक जगह पर जाकर छुप जाता है। फोर्टिस उस शराब पिए हुए आदमी के पास आता है जिसका नाम हेनरी हैमिल्टन होता है। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है, यानी जो टाइम है, वो मेरे हाथ में ज़्यादा सूट करेगा। मेरी उम्र 75 साल होने वाली है और मैं तुम्हें अब इसके लिए फ़ाइट करूँगा। पर हेनरी कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए और वो जाकर वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ जाकर वो काफ़ी उल्टियाँ करने लगता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी। तो वहाँ पर विल आ जाता है और उसको वहाँ से भगा कर ले जाता है। वो दोनों एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाते हैं। इस आदमी के पास 116 साल का टाइम होता है। तो ये विल से पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है। विल कहता है 28। वो कहता है कि मेरी उम्र 105 साल है। दरअसल ये आदमी एक शहर में रहता है जिसका नाम है ग्रीनिच, और इस शहर में ज़्यादातर सभी लोग अमीर हैं और हजारों सालों तक जीते हैं। इसीलिए इस आदमी की उम्र 105 साल है और इसके पास 116 साल का और भी ज़्यादा टाइम है। पर अब इस आदमी को जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। ये विल से कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग और टैक्सेस को क्यों बढ़ा दिया जाता है, ताकि तुम्हारे शहर के लोग काफी गरीब हो सकें और ग्रीनिच शहर के लोग अमर हो जाएं। इसीलिए ये चीज अब हेनरी को अच्छी नहीं लगती और अब वो आगे नहीं जीना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टाइम उसके पास है वो भी किसी की मौत का है, यानी किसी गरीब की मौत का टाइम है। वो विल से पूछता है कि अगर मेरे जितना टाइम तुम्हारे पास होता तो तुम क्या करते। तो विल कहता है कि मैं बार बार अपनी घड़ी को नहीं देखता, क्योंकि वो सोने से पहले, सोने के बाद, खाने के बाद हर वक्त अपनी घड़ी को देखता है, कहीं उसका टाइम खत्म ना हो जाए। और अब विल के पास केवल 18 घंटे ही बचे हुए होते हैं। तो फिर वो लोग वहाँ पर सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा होता है, तो वो सारा अपना टाइम विल को ट्रांसफ़र कर देता है और अपने पास कुछ सेकंड ही बचाता है और एक ब्रिज पे जाकर बैठ जाता है। जब विल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सारा टाइम उस आदमी ने उसको दे दिया है, यानी विल समझ जाता है कि अब उसकी लाइफ खतरे में है। वो उसको चारों तरफ देखता है। विल उसको देख लेता है और उसकी तरफ भागने लगता है। जब तक विल उसके पास पहुंच पाता है तब तक कि उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो आदमी मर जाता है। यानी अब विल के पास पूरे के पूरे 116 साल थे। विल एक काफ़ी अमीर आदमी बन चुका था। वो अपना घर ग्रीनिच शहर में भी ले सकता था। उसके बाद विल अपनी माँ को बस स्टैंड पर लेने के लिए जाता है। इधर हम देखते हैं कि विल की मॉम सारे बिल्स को पे कर कर वापस आ रही होती है। तो वो एक बस में चढ़ती है और बस में अपने टाइम मशीन में हाथ डालती है
तो ड्राइवर बोलता है 2 घंटे। ये सुनकर विल की मॉम शॉक हो जाती है, क्योंकि कल तक जिस बस का किराया 1 घंटे था वो आज 2 घंटे है। लेकिन विल की मॉम के पास केवल 1.5 घंटे होते हैं। तो वो कहती है कि मेरा बेटा अगले बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा है, मैं वहां पर तुम्हें टाइम दे दूंगी। लेकिन ड्राइवर नहीं मानता। वो कहता है कि ये पॉलिसी है, आपको टाइम अभी ही देना पड़ेगा। तो विल की मॉम बस में सबकी ओर देखती है, लेकिन बस में कोई भी मौजूद उसकी मदद नहीं करता। उसके बाद वो ड्राइवर कहता है कि तुम्हें पैदल चले जाना चाहिए। लेकिन विल की मॉम कहती है कि मेरा घर यहाँ से 2 घंटे दूर है और मेरे पास केवल 1.5 घंटे ही हैं। ड्राइवर कहता है फिर तो तुम्हें भागना चाहिए। तो विल की मॉम पैदल ही भागने लगती है। वो रास्ते में लोगों से काफ़ी मदद और लिफ्ट भी मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इधर विल अपनी मॉम का बुके लेकर इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उनका आज बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। लेकिन जब विल देखता है कि बस खाली है और बस में उसकी मॉम नहीं है तो उसको शक होने लगता है और जिधर से उसकी मॉम आने वाली होती है वो भी उस तरफ भागने लगता है। उसके बाद विल को उसकी मॉम दिख जाती है। वो समझ जाता है कि उसकी मॉम के पास अब टाइम बहुत कम है और जैसे ही विल अपनी मॉम के पास पहुंचने वाला होता है उनको टाइम देने के लिए, तब तक विल की मॉम का टाइम खत्म हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि विल को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। इसके बाद विल ग्रीनिच शहर में चला जाता है जहाँ पर लोग हजारों सालों तक जीते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं। विल उस शहर के होटल में एक रूम लेता है जिसके लिए उसको 2 महीने देने होते हैं। वहाँ के खाने के लिए वो 1 हफ्ता देता है, यानी यहाँ पर सारी चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं। वो वहाँ के कसिनो में भी जाता है जिसके लिए उसको पूरे के पूरे 1 साल देने होते हैं, क्योंकि विल यहाँ का मेंबर नहीं होता। वहाँ विल उस कसिनो में पोकर खेलता है। जिस आदमी के साथ वो पोकर खेलता है उस आदमी का नाम फिलिप होता है। उसकी उम्र 85 साल की होती है और वो वहाँ पर लोगों को टाइम का लोन देने का काम करता है। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम सिल्विया होता है और वो भी वहाँ पर बैठी हुई होती है। विल उस गेम में अपने लाइफ के सारे टाइम को उस पोकर के गेम में लगा देता है और विल के पास बस कुछ सेकंड ही बचे होते हैं, लेकिन विल उस गेम को जीत जाता है। विल ने इतनी बड़ी ये रिस्क इसलिए भी ली होती है क्योंकि उसको पता होता है कि उसके पत्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। उधर सिल्विया उसको उसके घर में होने वाली पार्टी के लिए इन्वाइट करती है जो कि कल ही होने वाली होती है। तो विल भी उससे कहता है कि वो उस पार्टी में ज़रूर आएगा। इधर जहाँ पर वो हेनरी हैमिल्टन नाम का आदमी मरा था वहाँ पर टाइम कीपर आ जाते हैं जो कि इस वक्त की पुलिस होती है और वो क्राइम को कंट्रोल करती है। वो सीसीटीवी कैमरे में विल को देख लेते हैं और उनको ये भी पता होता है कि इस आदमी का नाम हेनरी हैमिल्टन है जो कि ग्रीनिच शहर में रहता है और इसके पास 100 से भी ज़्यादा साल थे। तो वो लोग समझ जाते हैं कि इस आदमी का मर्डर विल ने किया है और इसका सारा टाइम चुरा लिया। अगले दिन विल सिल्विया की पार्टी में जाता है। वो उसके साथ काफ़ी बातें करता है और डांस भी करता है और उस पार्टी में तभी टाइम कीपर रेमंड आ जाता है जो कि विल को ऊपर ले जाता है एक कमरे में। वो विल से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे आए। तो विल कहता है कि मैं यहाँ पर लीगल तरीके से आया हूँ, मैंने यहाँ पर हर चीज़ के लिए पे किया है। तो फिर रेमंड विल का हाथ देखता है जिसमें कि 1000 से भी ज़्यादा साल होते हैं। विल कहता है कि ये सारे साल मैंने पोकर के गेम में जीते हैं। वो कहता है कि सारे। फिर विल कहता है कि एक आदमी था हेनरी हैमिल्टन नाम का जिसने उसे 116 साल गिफ्ट किए हैं। लेकिन रेमन उसकी बातों को विश्वास नहीं करता और वो सारा टाइम विल से ट्रांसफर करके एक टाइम कैप्सूल में बंद कर लेता है और वो विल को दोबारा से उसके टाउन में लेकर जाने ही वाला होता है। लेकिन विल सिल्विया को गन पॉइंट पर रख लेता है और एक कार लेकर वहां से भाग जाता है। हालांकि रेमन भी उसका पीछा करता है, लेकिन विल उसको चकमा देकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद विल के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ होता है, इसीलिए वो सिल्विया से थोड़ा टाइम मांगता है, लेकिन सिल्विया मना कर देती है। वो कहती है कि तुमने हेनरी हैमिल्टन का खून किया है, मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगी और प्लीज तुम मुझे अपने घर पर जाने दो। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। उसके बाद अचानक से उन दोनों का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब वो दोनों उसी शहर में होते हैं जहाँ पर कि फोर्टिस रहता है। उसके बाद फोर्टिस अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि सिल्विया के हाथ में 100 से भी ज़्यादा साल होते हैं, तो वो सारा साल सिल्विया का चुरा लेता है। जब सिल्विया और विल को होश आता है तो वो देखते हैं कि सिल्विया के पास अब केवल आधे घंटे बचे हैं। तो फिर विल सिल्विया से कहता है कि अब टाइम शेयर करने का क्या विचार है, क्योंकि सिल्विया ने विल को टाइम नहीं दिया था, लेकिन विल उसको थोड़े से मिनट अपने टाइम में से दे देता है। उसके बाद विल अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। दरअसल विल ने उसको 10 साल दिए हुए होते हैं और जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसकी डेथ हो चुकी है। वो बीच में ज़्यादा ही शराब पीने लगा था। लेकिन अब विल और सिल्विया के पास केवल 3.5 मिनट बचे हुए होते हैं और अब उन्हें जल्द से जल्द टाइम चाहिए। इसीलिए सिल्विया अपने एक्सपेंसिव इयररिंग्स को बेच देती है, जिसके चलते उन्हें 2 दिन का टाइम और मिल जाता है। उसके बाद विल सिल्विया के फादर को कॉल करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी डॉटर चाहिए तो मुझे 1000 साल चाहिए। सिल्विया के फादर के पास रेमंड भी होता है, तो रेमंड उससे पूछता है कि अगर तुम्हें सारा टाइम मिल भी गया तो तुम उसे यूज कैसे करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा।
विल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ये सारा टाइम डेटन कंपनी के बाहर जहाँ पर लोग टाइम खरीदते हैं वहाँ पर ये सारा टाइम बांट दो। उसके बाद विल सिल्विया को अपने घर पर लेकर आता है। वहाँ पर वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं और सिल्विया को ये पता चल जाता है कि विल ने अपनी मॉम को केवल इसलिए खो दिया क्योंकि उनके पास थोड़ा टाइम कम था। सिल्विया विल को कहीं ना कहीं पसंद भी करने लगी थी। उसके अगले दिन विल और सिल्विया डेटन कंपनी के बाहर जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि उसके फादर ने अभी तक टाइम नहीं बांटा है, यानी विल समझ जाता है कि उसके फादर ने टाइम देने से मना कर दिया। उसके बाद सिल्विया अपने फादर को कॉल करने के लिए जा रही होती है तो विल उसको गन दे देता है उसकी सेफ्टी के लिए और एक कार के पीछे जाकर छुप जाता है। वहाँ पर तभी रेमंड आ जाता है। विल रेमंड को नहीं देख सकता क्योंकि वो बैठा हुआ होता है और रेमंड विल को शूट ही करने वाला होता है तब तक कि सिल्विया उसके हाथ में शूट कर देती है जिससे कि रेमंड की गन गिर जाती है और फिर विल रेमंड को गन पॉइंट पर रख लेता है। वो देखता है कि रेमंड के पास भी टाइम बहुत कम होता है क्योंकि वो लोग रेमंड की कार लेकर भागने वाले होते हैं तो विल उसको थोड़ा टाइम और दे देता है। विल कहता है कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। उसके बाद सिल्विया और विल रेमंड की कार लेकर वहां से भाग जाते हैं और अब टाइम कीपर्स की नजरों में भी सिल्विया एक गुनहगार है। उसके ऊपर भी वारंट निकल जाता है लेकिन सिल्विया के फादर रेमंड को घूस देने का ट्राई करते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस केस को दबा दो और मुझसे चाहे कितना भी टाइम ले लो, लेकिन रेमंड बोलता है कि तुम मुझे अपनी सारी जिंदगी भी दे दोगे तब भी मैं इस केस को नहीं दबाऊंगा। उधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिल्विया और विल के बीच में अब प्यार हो चुका है और अब सिल्विया ये भी समझ चुकी है कि यहाँ के लोगों के साथ काफ़ी गलत हो रहा है और अब वो उनकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। वहीं पर सिल्विया के फादर की एक कंपनी होती है जो कि लोगों को टाइम लोन पर देती है तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो लोग उसके फादर की कंपनी में जाते हैं और वहां से सारे टाइम कैप्सूल लेकर एक सूटकेस में भरकर आ जाते हैं। इस सारे टाइम को वो सभी लोगों के पास एक एक करके बांट देते हैं। उसके बाद विल और सिल्विया एक होटल में जाकर रुकते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फोर्टिस पूरे शहर में लोगों का टाइम चुरा रहा होता है और उसको ये भी पता चल जाता है कि विल कहाँ पर छुपा है तो वो विल के पास आ जाता है अपने लोगों के साथ। तो फिर वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो सिल्विया को देखकर कहता है थैंक्स। वो कहता है कि मैंने ही तुम्हारा सारा टाइम चुराया था। यानी अब विल और सिल्विया को पता चल जाता है कि सिल्विया का टाइम किसने चुराया था। उसके बाद फोर्टिस विल को एक गेम खेलने के लिए कहता है जिस गेम में अगर जो भी हार जाएगा तो उसका सारा टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन विल उस गेम को जीतने लगता है। उसको पता होता है कि अगर वो इस गेम को जीत गया तो फोर्टिस के लोग उसको मार देंगे, इसलिए वो उससे ही पहले अपनी गन निकालकर उसके सारे लोगों को मार देता है और फोर्टिस का टाइम आउट हो जाता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। उसके बाद विल और सिल्विया वहां से चले जाते हैं क्योंकि वहां पर पुलिस भी आ जाती है। फिर विल सिल्विया से कहता है कि हमने हजारों साल चुरा भी लिए तो उससे कोई भी फायदा नहीं क्योंकि वहां के लोग टैक्स और कॉस्ट को और भी ज्यादा हाई कर देंगे जिससे कि लोग और भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। विल कहता है कि हमें हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों की जरूरत है। तो सिल्विया के पास एक आइडिया आता है। वो लोग ग्रीनिच शहर में चले जाते हैं और उसके फादर के पास जाते हैं और उसको गन पॉइंट पर रखकर उसके बैंक से 10 लाख साल चुरा लेते हैं। फिर वो ये सारा पैसा चुराकर वहां से भागने लगते हैं। रेमंड भी उनका पीछा करने लगता है। अब उसके पास भी टाइम खत्म होने वाला होता है तो वो कॉल करके कहता है कि मुझे मेरी सैलरी भेज दो। लेकिन तभी रेमंड को विल और सिल्विया की कार दिख जाती है तो वो उनका पीछा करने लग जाता है और कुछ देर पीछा करने के बाद रेमंड उनको पकड़ भी लेता है। लेकिन अब तीनों के पास ही टाइम बहुत कम होता है और रेमंड देखता है कि अब उसके पास केवल 5 सेकंड ही बचे हैं और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब रेमंड का टाइम खत्म हो जाता है तो वो मर जाता है। फिर सिल्विया और विल देखते हैं कि अब उनके पास भी बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है, यानी अब उनके पास केवल 2 या 3 ही मिनट है और अब दूर दूर तक कोई भी नहीं है जिससे कि वो टाइम ले सकें। यानी अब वो दोनों सोचते हैं कि अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और वो कभी भी मर सकते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी विल को ख्याल आता है कि रेमंड की कार में एक मशीन है जिससे कि वो लोग टाइम ले सकते हैं। तो फिर वो लोग जल्दी से वहां पर भागने लगते हैं। विल वहां पर भागकर जल्दी से टाइम ले लेता है। अब सिल्विया भी पीछे आ रही होती है तो विल उसकी तरफ भागता है। लेकिन अब सिल्विया के पास बहुत ही कम टाइम होता है। उसके पास केवल 1 ही सेकंड बचता है, लेकिन तब तक विल उसको टाइम दे देता है और वो दोनों बच जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब डेटन कंपनी बंद हो चुकी है क्योंकि अब इस शहर के लोग गरीब नहीं रह चुके, वो सारे लोग अमीर हो चुके हैं। उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। वो लोग अब खुशी से इस शहर में रह रहे होते हैं, यानी अब सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। उसके बाद सिल्विया और विल जगह जगह जाकर अमीर बैंकों को लूटते हैं ताकि वो वहां से टाइम चुराकर गरीब लोगों को दे सकें और वो हमेशा ऐसा ही करने लगते हैं, जिसके बाद पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसी के साथ दोस्तों अगर आपको और भी कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।